नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि मित्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनपीके खाद के बारे में। एनपीके खाद खेती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 3 तत्वों से मिलकर बना होता है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पहला नाइट्रोजन। पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। नाइट्रोजन से क्लोरोफिल बनता है, जिससे कि पौधों की पत्तियां हरी भरी दिखाई देती है। पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है, पत्ती बढ़ाने में भी सहायता करता है। पौधों की वृद्धि नाइट्रोजन पर ही निर्भर होती है। अगर पौधों की वृद्धि रुकी हुई है, पत्तियां छोटी निकल रही है, पत्तियां का रंग पीला दिखाई दे रहा है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है। दूसरा फास्फोरस। फास्फोरस जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। फास्फोरस की कमी से जड़ों में वृद्धि नहीं होती है। जड़ों को बढ़ाने का काम फास्फोरस करता है। फास्फोरस पौधे के अंदर होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करता है। पौधों की एनर्जी ताकत को बढ़ावा देता है। फास्फोरस की कमी से पौधों में वृद्धि रुक जाती है और पौधों में एनर्जी नहीं दिखती है। तीसरा पोटेशियम। पौधों के अंदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम पोटेशियम करता है। पोटेशियम की कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधे के दाने भी छोटे बनने लगते हैं और उत्पादन में भी कमी आती है। पोटेशियम स्टोमेटा को खोलने का काम करता है, जिससे कि CO2 पौधे के अंदर या बाहर जाने और आने का काम करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पोटेशियम की कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर भी प्रभाव पड़ सकता है। पोटेशियम पौधे में बनने वाली शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफर करने का काम करता है। पत्तियों से तनों में ले जाने का और तनों से बीज में ले जाने का काम इसका मुख्य काम होता है, जिससे कि बीज में मोटापा आता है। अगर पोटेशियम की कमी पौधे में दिखती है तो निश्चित रूप से बीज बहुत छोटे बनेंगे, चाहे मक्के का हो, धान का हो या गेहूं का हो। आइए जानते हैं एनपीके खाद का उपयोग कब किया जाता है। तो किसान भाइयों, एनपीके का उपयोग हमें 3 अवस्थाओं में करना होगा। पहला बीज रोपण का समय, दूसरा विकास की प्रारंभिक अवस्था और तीसरा फलों की विकास या पकने की अवस्था में। पहला जो बीज रोपण का समय होगा, उसमें हमें एनपीके का रेशियो 12-32-16 का उपयोग करना होगा, जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम आएगा। विकास की प्रारंभिक अवस्था में हमें एनपीके का रेशियो 20-20-20, जिसमें नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20%, पोटेशियम 20% होगा। तीसरा फलों की अवस्था में पोटेशियम का सबसे ज्यादा उपयोग करना होगा, जिसमें कि 20/20, जिसमें कि नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20% और पोटेशियम 20% आएगा। एनपीके की मात्रा फसल पर भी निर्भर करती है। जैसे गेहूं के लिए नाइट्रोजन 50 से 60 किलो पर एकड़ लगता है, फास्फोरस 25 से 30 किलो, पोटेशियम 25 से 30 किलो। दूसरा गन्ना के लिए नाइट्रोजन 150 से 200 किलो पर एकड़ और फास्फोरस 50 से 70 किलो पर एकड़ और पोटेशियम 100 से 120 किलो। और सब्जियों के लिए नाइट्रोजन 60 से 70 किलो पर एकड़, फास्फोरस 30 से 40 किलो पर एकड़ और पोटेशियम 40 से 50 किलो पर एकड़। एनपीके 3 उर्वरकों से मिलकर बना होता है, जिसे हम फसल का प्रकार और फसल में दिखने वाली कमी के हिसाब से उसकी मात्रा एकड़ में कितनी लगेगी यह तय कर सकते हैं। जिस चीज की जैसे नाइट्रोजन की कमी अगर ज्यादा लग रही है तो हम नाइट्रोजन की रेशियो ज्यादा लेंगे एनपीके में। इस हिसाब से हम अपनी जो एनपीके की मात्रा रहेगी वो खेती में प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।